नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 6 नवंबर। तो आज मंडे है, तो सैटरडे संडे कैसा गया था आपका, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। कल का मैच आपने देखा था कि नहीं देखा था। तो यहाँ पे ये है कि इंडिया इतना जीत रहा है, तो मतलब कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा है, सो दैट इज़ आल्सो वेरी गुड, बट मज़ा नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है। सो आज का जो न्यूज़ है वो हम देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ों से हम शुरू करेंगे। इस लास्ट वीक में हमने देखा था कि मार्केट जो है ऊपर नीचे चल रहा था। आज मार्केट नियर अबाउट 200 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर भागा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड जैसे मैंने बताया कि मार्केट जो है ऊपर नीचे चलता रहेगा, वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये सारे जो है वो चलते रहते हैं। तो इसी के अंदर जो है आपको पैसा कमाना है, इन्वेस्ट करना है, स्विंग ट्रेड करना है। और यहाँ पे जैसे मैंने बार बार कहा है कि अभी इन्फ्लेशन रेट जो है बहुत ही ज़्यादा, या मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उस जगह पे आपको ये करना पड़ेगा कि आपका इंटेंशन होना पड़ेगा कि आपका जो वेल्थ है उसको आप इन्फ्लेशन के अबव उसका जो रिटर्न है वो होना चाहिए। नहीं तो फिर आपका जो भी पैसा आप रख रहे हो अपने पास, वो आपका इरोड होने वाला है या इरोड हो रहा है। चलो, इंडिया टॉप स्कोरर इन एपीएससी फॉर कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज एपीएससी मतलब एशिया पैसिफिक, एंड इंडिया मार्केट हैज़ आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग चाइना फॉर सम ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर गुड्स कंपनीज इन द पास्ट क्वार्टर, अकॉर्डिंग टू पोस्ट अर्निंग्स मैनेजमेंट कमेंटरीज। ओके, सो हम जो है वो धड़ल्ले से हम लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में हमने देखा है कि भाई जीडीपी जो ग्रोथ है लाइकली बी हायर देन एस्टिमेट, कंटिन्यूड इन्फ्लेशन इन सम कमोडिटी प्रोडक्ट, डीलेड रूरल रिकवरी, जो हमेशा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे बना रहता है। स्ट्रेस ऑन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स इन लो इनकम ग्रुप। स्ट्रेस ऑन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, स्ट्रेस ऑन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। सो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग क्या होता है? सो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो आपका वांट में आता है, नीड में नहीं आता। नीड में जैसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है। डिस्क्रेशनरी मतलब रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मतलब मजे में जो होता है ना, फालतू का आप जो खर्चा करते हो, उसमें हमें देखने को मिल रहा है दैट स्ट्रेस ऑन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स इन लोअर इनकम ग्रुप। आपको समझना पड़ेगा, एक इकोनॉमिक पैरामीटर मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, पता है ना, करना है तो कर दीजिए ना प्लीज़। उसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को हमारा ज्वाइन कीजिए। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, जो मैं आपको आग्रह करता हूँ, यानी फ़ीस तो भर दीजिए अपना। यहाँ पे जो क्लास कर रहे हैं, डेली आपको मैं क्लास करवाता हूँ, यहाँ पे आपको अपडेट देता हूँ, तो क्लास का जो है वो फ़ीस तो दे दीजिए आप। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन बटन करके आप जो है हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं, या आपका रेजर पे के माध्यम से पे करके आपका जो है फ़ीस भर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें देखने को मिला है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया, बट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक रैली में जाके बताया कि 5 साल तक जो 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में राशन दिया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक अगर फ्री में आप राशन दे रहे हो, लास्ट 3 साल से भी आप उनको फीड करो, 80% ऑफ द 80 करोड़ नियर अबाउट आपका आता है 70% ऑफ द होल, 65 to 70% ऑफ द होल पॉपुलेशन, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर। सो जब भी आप यहाँ पे अगर हम देखते हैं 60 to 65 या 75% कुछ एक आता है, तो उसमें बोलने का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अनेबल टू फीड दमसेल्व्स। मतलब आप मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को आप दे रहे हो कि उसको आप राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, क्योंकि वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका मतलब ये है कि उसके पास खाने पीने के बांधे हैं। वो तो लो इनकम ग्रुप छोड़ो, वो तो मतलब बेसिक उसका सर्वाइवल में उसको दिक्कत आ रही है। इस जगह पे ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, यानी 80 करोड़ जो हमारा पॉपुलेशन है उसको अपने खाने पीने के बांधे मैंने पकड़ लिया। बाकी जो 40% है, 40% में से रिच पीपल जो है, रिच क्लास जो है वो 0.1% है। ऑल ओवर इंडिया में 40 लाख होंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बचे हुए हैं वहाँ पे अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। लोअर मिडिल क्लास में आपको ये देखना पड़ेगा कि लोअर इनकम ग्रुप में आपका डिस्क्रिशनरी अगर स्पेंडिंग वो कम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा एक चंक है। 40 करोड़ जो बचे हुए हैं वहाँ पे आप अगर एक आकलन करोगे, इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं? बहुत ही कम लोग देते हैं, कोई देता ही नहीं है। या आईटीआर रिटर्न जो होता है, आई थिंक 2 करोड़ है। सो 2 करोड़ को मैं पकड़ लेता हूँ कि आपके ऑफिशियली या मतलब कॉर्पोरेट जॉब या जिनका आईटी रिटर्न वो प्रॉपर्ली फाइल करते हैं, जिनको आपका पीएफ ईएसआई ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी लोगों ने नहीं है, बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल में काम करते हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर वहाँ पे काम करते हैं। इस जगह पे आपको देखना पड़ेगा कि जब भी ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, इन जो लो इनकम ग्रुप है वहाँ पे उसका स्पेंडिंग कम हो गया। यानी 2 सेगमेंट हमको पकड़ना पड़ेगा। एक तो है कि 80 करोड़ जिसके पास अपने खाने पीने के बांधे हैं, गवर्नमेंट उसको समहाउ सर्वाइव करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी अगर मैं कंसिडर करता हूँ 40% ऑफ द 40 करोड़, 40 करोड़ का 40% कितना होता है? 16 करोड़, 20 करोड़ तक मैं पकड़ ले रहा हूँ। सो 16 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, वो अब सर्वाइवल पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। वहाँ पे आपके पास बचता कितना है? एक बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन जो आपका आईटी फाइल कर रहा है और जिसके पास एक्चुअली पैसा है।
सो दिस इज़ समथिंग, अगर हम देखें फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी बात है। हमारा जो इकोनॉमिक जो गैप है, इकोनॉमिक गैप बढ़ रहा है और वो और आगे के दिन और भी ज़्यादा बढ़ेगा, विच एक्चुअली इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ सोशल अनरेस्ट, जैसे आपका बाहर देश में हो रहा है। सोशलिज्म विल कम बैक, और वहाँ पे सोशलिस्टिक पार्टीज जो हैं, जो आइडियोलॉजी है फ्रीबी वाला आइडियोलॉजी, वो बहुत ही ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी गेन करेगा। और डेमोक्रेसी में जैसे आपको पता है, एक सड़क पे चलता हुआ बेवड़ा, उसका जो वोट का जो वैल्यू है आपका, यानी आपने अगर पीएचडी किया, अगर आपको नोबेल प्राइज़ मिला है, आपका जो वोट का प्राइस है वो सेम है। सो आपका जो वोट है वो एक बेवड़ा जो है वो उसको नेगेट कर सकता है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज़ इट्स गुड, बट समझ रहे हैं ना बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो बॉटम लाइन ये है कि आपका सेल जो है, अगर हम देखें जो एफएमसीजी, प्राइमरली एफएमसीजी सेक्टर में, या जो कंजम्पशन ड्रिवन जो इकोनॉमीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ है, इकोनॉमी तो नहीं बोलूँगा, जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे बहुत एक लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बताया कि पूजा के सीज़न में लोग क्रेडिट कार्ड, 10 क्रेडिट कार्ड लेके उस पर जो है खर्चा करेंगे और उसको 6 महीने तक पे बैक करेंगे। बट ये जो हाइप आ गया है, यानी हाइक आपको जो मिल गया आफ्टर अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की ये जो हाइक आपको मिल रहा है, वो कितना दिन सर्वाइव करेगा, कितना दिन सस्टेन करेगा। और यहाँ पे इस कुछ इंडस्ट्रीज़ में, जैसे एफएमसीजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ये सारे मोबाइल फ़ोन, फिर जो असेंबली करते हैं, ये एंसिलरी जितने भी सारे इंडस्ट्रीज़ है, ऑटो इंडस्ट्री डेफिनेटली आपने देखा होगा, बहुत ही धड़ल्ले से इनका सेल हो रहा है। उसके बाद वो सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं, और उसका डिमांड जो है वो सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। एंड अगेन, जब भी मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ या स्टॉक मार्केट में स्टडी करता हूँ, मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक व्यू में लेके चलता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा डाउन साइड को देखता हूँ यहाँ पे जब भी। इसलिए आप देखोगे बहुत जगह पे इन्वेस्टर्स जो आते हैं, या लॉन्ग टर्म हो गया, ट्रेडर हो गया, कोई भी हो गया, वो हमेशा अपना डाउन साइड देखता है सबसे पहले। ट्रेडर जब आता है ना, वो अब जब मार्केट में पैसा डालता है, वो देखता है कि मेरा कितना स्टॉप लॉस होगा, 2%, 3%, 5%। तो यानी अपसाइड तो मुझे पता है, अपसाइड कुछ भी हो सकता है, 20%, 20%, 30%, जितना होगा बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप डाउन साइड देख के अंदर मार्केट में घुसते हैं, तो फिर आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है मुझे इतना जो है नफ़ा, सॉरी इतना जो है मुनाफा नहीं, मतलब आपका नुकसान हो सकता है, उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। इसलिए यहाँ पे जितने भी सारे वीडियोस बनाता हूँ, आप तो बोल सकते हो कि आप इतना नेगेटिव क्यों बात करते हैं। मैं नेगेटिव बात नहीं करता हूँ, मैं ये डाउन साइड देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अपसाइड होने से तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली बहुत चीज़ों के ऊपर मैंने बात किया था, जो बाद में जाके जो है अपसाइड में मुझे देखने को मिला। ऑटो सेगमेंट में जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आई एम वेरी वेरी बियरिश, और अभी जो आपको देखने को मिला बहुत ऊपर की तरफ भाग रहा है, इट्स वेरी गुड। मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, आई कम्प्लीटली एग्री दैट आई एम रॉन्ग, बट ये कितने दिन सस्टेन करेगा, सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बिज़नेस को जब आप चलाते हैं ना, आप मतलब मैं खुद भी इसका विक्टिम रहा हूँ, विक्टिम नहीं बोलूँगा, मैंने खुद भी ऐसा बिज़नेस किया जो सीजनल बिज़नेस है। मैंने सीजनल बिज़नेस करके देखा, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा हाउ वुड आई से रिस्की होता है, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और फिर वैसे बिज़नेस में आप ज़्यादा दिन तक लॉन्ग टर्म टिकना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आपको फिर डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। जैसे फर्टिलाइज़र बिज़नेस हो गया, ऑटो वाला बिज़नेस हो गया, वेडिंग बिज़नेस हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई, ये सारे जो बिज़नेस है, इसलिए आप क्या करते हैं, नए नए इवेंट्स लेके आते हैं कि चलो हम वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, हम ये मनाएंगे, वो मनाएंगे, ताकि आप एक अलग अलग सीज़न, और जैसे हमको पता है इंडिया में त्योहारों का देश है। सो या चलो नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं, मूव करते हैं। Adani in talks to exit joint venture with Wilmar Group, tapping FMCG company to offload its full 43%. Oh, oy. This is what we call a very lovely stuff. Very lovely stuff. Adani Group is in talk with multiple. अरे यार Adani Wilmar जो है सिंगापुर वाला है, सिंगापुरिया अपने वो ऑफलोड कर देगा 43%। विल्मार इंटरनेशनल, पी वाला बंदा कोई घुसेगा इसके अंदर, डेफिनेटली पी वाला बंदा घुसेगा। और यहाँ पे वो पैसा लेके अडानी इंटरप्राइज जो है होल्डिंग कंपनी के माध्यम से, फिर वो जितने भी सारे लोन है उसको ऑफसेट करेंगे। ऑल्दो इट्स अ गुड कंपनी, इसलिए वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर। या चलो, पैसा वसूल, इंडिया गेन्स मोर प्रोडक्टिविटी इन 5 years। सो यार, ओए होए, यही तो बात है ना भाई। क्यों मैं बोला तो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ पैसा वसूल भाई, मतलब पैसा वसूल कैप्स में लिखा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, यू आर जस्ट अ मशीन इन द होल सिस्टम, यू हैव टू कंट्रीब्यूट।
दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा इसमें, हमें ये देखने को मिल रहा है। एक तो है कि जॉब क्राइसिस बहुत डीप है, मतलब जो कॉर्पोरेट वाले बंदे हैं वहाँ पे जॉब क्राइसिस बहुत हाई है। दूसरा ऑप्शन ये है कि डेलीगेशन ऑटोमेशन वाला सीन है। आप उसको ऑटोमेशन, जो जिसको आप डेलीगेट कर रहे हो, जो आपका एम्प्लॉई है उसको आप ऑटोमेशन के माध्यम से और काम करवा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम में और ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रहा है। सो वेरी वेरी नाइस। कॉस्ट में भी थोड़ा सा मार्जिनल आप उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट बट आपका जो काम तो वो ज़्यादा करके दे रहा है ना। सो महादेव ऐप जो है, भगवान का नाम लेके ये सब करते हो आप लोग। महादेव अमंग 22 इलीगल बेटिंग ऐप्स बैंड। बैन करने से कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन में कुछ बैन नहीं होता। और यहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। ब्राइब अगेंस्ट एलिगेशन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। 417, 400, 100, 1000 करोड़ का। The ED has alleged that the promoters of Mahadev app gave Bagel 500 crore. The Congress party has said that it's part of a conspiracy। ये तो चलते रहते हैं, पर 500 करोड़ आपने दिया है भाई यार। 500 करोड़ में तो कंपनी खड़ा दे कर देंगे यार लीगल वाले। सही है यार, अपने देश में अगर आप, मतलब लोग इतने इमोशनल है, लोगों को ठगना इतना इजी है। मतलब जैसे वही बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे यार चिट फंड में पैसा चला गया, इसमें पैसा चला गया। आ, फिर आपका ये बेटिंग में पैसा डाला था, पैसा चला गया। आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर देम, बिकॉज आप लालच के मारे आप जा रहे हो। आपको पता है कि ये कंपनी या ये सारी चीज़ें जो है फर्जी है। एमएलएम स्कीम में ऐसे टाइप की जगह पे आप जाते हो ज़्यादा लालच के नाम पे, फंसते हो, फिर रोते हो, बोलते हो कि क्या करें क्या करें। फिर अब सेम चीज़ है आपका स्टॉक मार्केट में होता है। कोई भाई ने इंस्टाग्राम में बोल दिया, यूट्यूब में बोल दिया कि भाई आप जो है करोड़ रुपए कमा सकते हो, मेरा गाड़ी देखो, मेरा घर देखो, मेरा बीवी देखो, मेरे बच्चे देखो। बच्चे तो नहीं दिखाते हैं, बट मेरा बीवी देखो, मेरा शादी देखो, मेरा हॉलीडे देखो। आप भी कर सकते हो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो। उसको बेसिक्स तो आप सिखाओ स्टॉक मार्केट का, क्या होता है नहीं होता है। नहीं, आपको ये दबाना है वो दबाना है, हो गया। फिर पैसा डूबने के बाद बोलता है ओके टाटा बाय बाय। इसलिए बहुत सारे बहुत सारे बंदे जो है दुबई में जाके या आउट ऑफ इंडिया जाके ऑपरेट करते हैं और इंडिया के लोगों को जो है मामू बनाते हैं। एंड जब भी आप फॉर एग्जांपल, वो एक फैसिनेशन हमारा होता है ना घोड़े देश का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कनाडा चला जाता हूँ और वहाँ पे कनाडा में जाके मैं ब्लॉग करता हूँ कि देखो मैं यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम लिविंग अ लाइफ वेरी फ्लैम्बॉयंट समथिंग समथिंग, लंबोर्गिनी में बैठ रहा हूँ, मैं भी भाड़े का है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ी आके चेक करने वाले हो। फिर मैं दिखाता हूँ ये वो है, फिर बोलता हूँ मेरा कोर्स परचेस कर लो, 10,000 रुपये का, 50,000 रुपये का परचेज भी कर लेते हैं लोग। है मतलब मुर्गा बनाने के लिए जब आप कोई ऑनेस्ट काम करते हैं तब उसको बेचना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपको किसी को मुर्गा बनाना है दैट इज़ मच ईजियर टू डू। सो या, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, बट वही है। सो 11-12 मिनट हो चुके हैं। पाक आर्मी फेसेस इट्स वर्स्ट क्राइसिस सिंस 2014। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव लॉस्ट 470 पर्सनल दिस ईयर, मोस्ट सिंस ज़रब अज़ब। चलो, खुद ही मिलिटेंट बनाते हैं, खुद ही को उसका गोली खाते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। ऑटो मेकर्स रेस अहेड विद ग्रीन फ्यूल लॉन्चेस। ये तो होने वाला ही है, सीएनजी बढ़ेगा। हाइब्रिड टू एन एक्सटेंट, वो तो उतना हाइब्रिड नहीं होता है। सी इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ नॉट अ फ्यूचर, इज़ नॉट एट ऑल आवर फ्यूचर। इसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, पर इसमें मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ भाई, सीएनजी इज़ द ब्रिज फ्यूल, सीएनजी इज़ द ब्रिज फ्यूल, सीएनजी इज़ द ब्रिज फ्यूल। बहुत अच्छा मुझे देखने को मिला। आरईआईटी और एनवीआईटी में जो है आपका 18,000 करोड़ जो है उठाया इन लोगों ने। बहुत 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 बड़ा न्यूज़ है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मैं बताया ना, रोड, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, कमर्शियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा जो है फ्यूचर में ग्रोथ है। वी आर अ कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी और वी आर अ कंज्यूमर ड्रिवन कंट्री, सॉरी कंपनी क्या बोल रहा हूँ, कंट्री है। सो हम जो है मैन्युफैक्चरिंग में कभी एसेट स्केल, जैसे मैंने बार बार कहता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द वे दैट आर जियोग्राफी इज एंड आर वर्क फोर्सेस। असेंबली हम कर सकते हैं, लोकल वही होता है। जैसे मैं बहुत सालों से भी मैं ये एक दिन मैंने सोचा भी था, मैंने पहले भी बताया था, दैट इकोनॉमी क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाता है। अभी क्या होगा, आस्ते आस्ते हम देखेंगे 50 ईयर्स डाउन द लाइन, 60 ईयर्स डाउन द लाइन, एक एक डिस्ट्रिक्ट जो है अपना एक खुद का इकोनॉमी हो जाएगा, जो ऑलरेडी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, एक गांव में आपका सोनार, लोहार, फिर आपका दूध वाला, फिर आपका मिठाई वाला, फिर एक डॉक्टर, फिर एक
टीचर, सब कुछ एक गांव के अंदर सब कुछ पूरा इकोसिस्टम होता था, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ पे स्टील, यानी कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी चीज़ जो है वहीं पे आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन वो हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली गुड। और उसी जगह पे जो है एफएमसीजी कंपनीज या ऐसे ऐसे कंपनीज जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे फ्यूल, सीमेंट, सरिया, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जो सीमेंट, सरिया, ये सारी चीज़ें आपको बाहर से मंगानी पड़ती हैं क्योंकि लोकल एरिया में आप उतना मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। पर सीमेंट में अभी आप देखोगे बहुत जगह पे क्रशिंग यूनिट बना के रखे हुए हैं, क्रशिंग और पैकिंग वहीं पे होता है। और थर्मल पावर एनर्जी भी जो है वो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो थर्मल पावर प्लांट हर जगह बनाना पॉसिबल नहीं है, पोल्यूशन होता है। सो कुछ चीज़ों को छोड़ के हर एक चीज़ जो है आपका लोकली, आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा, लोकली कंजम्पशन होगा, वो हर एक इकोनॉमी में वही चीज़ है। यूरोप में पोल्यूशन नहीं होगा बोल के सब बंद कर दिया है, तो अभी फिर से द सेम थिंग इज़ कमिंग बैक देयर अगेन। रिलायंस रिटेल रैम्प्स अप स्मार्ट बाजार स्टोर्स इन स्मॉल टाउन्स। सो इसके ऊपर मैंने बहुत बात किया है। मारिको बेट्स ऑन रेवेन्यू ग्रोथ इन रिटर्न। अच्छा, रियल्टर्स पुट अ लॉक ऑन फेस्टिव ऑफर्स अमिड हाई डिमांड। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, डिमांड है तो बहुत अच्छी बात है। पर उसी जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज़ जो आपका बेंगलोर वाले हैं, बेंगलोर वाले हैं क्या, ब्रुकफील्ड वाले नहीं, मुंबई वाले हैं, दे रीफाइनेंसिंग देयर 2000 करोड़ डेट। डिफ़िकल्ट है भाई, डिफ़िकल्ट है। चलो, डीआरआई वाले बंदों ने अभी आपका हैवल के ऊपर सर्च मारा हुआ है। डीआरआई मतलब बेसिकली आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है घपला किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्टॉक के प्राइसेस हल्के गिरने चाहिए। निफ्टी कैन हिट 19,500, होल्ड देयर कैन कीप बेयर्स आउट। आपका क्या बात है, सब अपना अपना जो है रिसर्च एनालिस्ट लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, आपका क्या फीडबैक है, आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट स्टिल हाई, नर्वस फॉर ग्लोबल मैक्रो रीजंस। घोड़े जो यहाँ पे पैसा डालेंगे, नॉट बिकॉज दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ गुड, बट इंडिया इज़ अ कंज्यूमर ड्रिवन, लोग चाहते हैं कि बेचो बेचो बेचो। तो चलो, आज का जो न्यूज़ है वो हमने कवर कर दिया है। फिर, और कंपनी इज़ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी एंड डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर। Protean E-Government Technologies Limited, formerly known as NSDL, and NSDL E-Governance Infrastructure Limited, मुंबई बेस्ड, अच्छा मुंबई बेस्ड है। NSC, HDFC, एक्सिस बैंक, डॉइचे बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर यूनिट। अच्छा, गवर्नमेंट बैक्ड है। वी रिलाई ऑन, अच्छा, टू ऑपरेट आवर बिजनेस इंटरप्शन ब्रेकडाउन जो है, अच्छा, दूसरे के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। We are substantially dependent on projects awarded by government entities and agencies. लॉन्ग टर्म बिजनेस है, कोई इशू नहीं होगा, दिस विल बी लाइक स्टेबल इन्वेस्टमेंट। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं आपके साथ।